हाँ भाई, और लड़के तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देखो मेरा। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? ये है। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, हाँ लगा दूँ। यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम झाम। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज एक गुजारिश करूंगा मैं आप लोगों से कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। जब तक आप देखेंगे नहीं तो पूरी सच्चाई आपके सामने आ नहीं पाएगी, इसलिए छोड़कर बिल्कुल मत जाइए और स्किप मत करिए। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि प्लेन में बिठाकर गौ माता को कहां भेजा जा रहा है। दूसरा मुद्दा है कि बाइक सवार नौजवान टोपी लगाए कुंभ में आखिर कर क्या रहा है। और तीसरे पे हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। अभी जस्ट दिल्ली में ही चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बड़ा मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। अभी मुख्यमंत्री की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन उनके विधायक बिल्कुल एक्शन में आ गए। मैं बात करूंगा परपड़गंज से चुने गए नवनिर्वाचित विधायक राजीव नेगी के बारे में। कुछ बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं राजू नेगी की कुछ हरकतें, जिसे देख करके शायद आपको लगेगा कि क्या विधायक ऐसा होना चाहिए। तो आइए दिखाते हैं आपको। कहाँ रहते हो? ये नहीं पीछे वाली गली। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो यहाँ? मतलब घर है इधर? पीछे वाली गली में। नहीं, पीछे वाली यहाँ क्यों बैठा है? पीछे गली में तो घर पे जाना, यहाँ क्यों बैठा? क्या नाम है तेरा? आकाश। आकाश। नहीं पीता, मुंह सूंघ लो। नहीं नहीं, सुन सुन, यहाँ क्यों बैठा है बता मुझे। ये किसी के घर के आगे क्यों बैठा है? ये घर है ना किसी का? यहाँ क्यों बैठे हो? कर दे बंद जेल में, कर दे। बताओ जेल में बंद कर दे, बताओ। ये आगे पुलिस कर दे बंद। अरे मैं तो यहीं बैठा हूँ। यहाँ आज के बाद अगर कोई दिख गया यहाँ बैठा हुआ तो जेल में बंद कर देंगे, फिर आपके घर वाले ढूंढते रहेंगे आपको। यहाँ पे क्यों बैठे यहाँ पे आप? उनका अपने साथियों को समझा देना है कि यहाँ कोई ना बैठे। ठीक है, जाओ घर जाओ, तुरंत घर जाओ। देखा आपने, ये 10 से 11 साल का बच्चा होगा जो एक जगह गली में बैठा हुआ है, लेकिन राजीव नेगी और उसके लोग आते हैं और इस बच्चे का मानसिक उत्पीड़न करते हैं, इसको डराते हैं, इसको धमकाते हैं कि तुम यहां क्यों बैठे हो, तुमको यहां नहीं बैठना चाहिए। आप सोचिए, एक विधायक जो है बच्चे को डरा रहा है, बच्चे को धमका रहा है, क्या ये अच्छा है? या परपड़गंज की जनता ने इसको चुना है राजीव नेगी को विधायक के तौर पे, क्या ये पूरे परपड़गंज के बच्चों में आतंक पैदा करना चाहता है, डर पैदा करना चाहता है, भय पैदा करना चाहता है? विधायक और सांसद इसलिए चुने जाते हैं ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सके। वो इसलिए नहीं चुने जाते कि मासूम बच्चों के दिलों में खौफ पैदा करें, नफरत पैदा करें, डर पैदा करें। ये राजीव नेगी भाजपा के अभी नवनिर्वाचित विधायक है। इतना ही नहीं, अभी आगे भी इनकी कुछ हरकतें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे देख के आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। आओ दिखाता हूं मैं। हाँ भाई, और लड़के तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देखो मेरा। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? ये है। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, हाँ लगा दूँ। यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम झाम, ऐसी बेचते कोई है ना? पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई। बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी दिल्ली। हाँ नाम लिखवाओ भाई। क्या हाल है? नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना? तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। सर एक हमें दीजिए। आपको भी देंगे, आप मैं आ रहा हूँ रेडी में आपके लगाने। ये हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो ठाकुर साहब आप कैसी बात। सुनो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में दूध मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इसको लगाना है। ऐसे बहुत शिकायतें आ रही है ना आजकल, पता है ना आपको? दूध में थूक मिल जाता है, पनीर में थूक मिल जाता है, और वो नाली के पानी से धो देते हैं सब्जियां। देखा आपने, ये है परपड़गंज के नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजीव नेगी।
ये राजू नेगी जो है दुकानदारों के पास जाके पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म के हो, और कह रहे हैं कि अपना नेम प्लेट यहां लगवाओ। उसके बाद उस दुकानदार ने चाहे जो भी कहा हो, इन्होंने कहा कि तुम्हारी रेहड़ी जमा करवा लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और ये राजू नेगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, अभी नवनिर्वाचित है, अभी किसी पद पे भी नहीं है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन ये इतने बेअंदाज हो गए हैं कि जो स्वरोजगार कर रहा है, जो ठेला लगा रहा है, खोमचा लगा रहा है, उसके पास जा रहे हैं, उससे जाति धर्म और मजहब पूछ रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि तुम्हारी रेहड़ी जमा करवा देंगे। इतना ही नहीं, आगे जब बढ़े तो इन्होंने पूछा एक दुकानदार से तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया अपना नाम, वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, तो उसको इन्होंने झंडा दिया कि ये झंडा लगा लो अपने वहां, ये झंडा लगाओ, हिंदू धर्म के लोग तुम्हारी दुकान पे बहुत ज्यादा आएंगे। क्योंकि बाकी धर्म के जो लोग हैं वो खानों में थूक देते हैं, सब्जियों पे थूक देते हैं, तमाम तरीके की गलत हरकतें करते हैं। इस तरह से ये विधायक जी मार्केट में निकल के लोगों को कह रहे हैं और झंडा लगवा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा राजू नेगी और भारतीय जनता पार्टी से कि जो झंडा ये लगवा रहे हैं, नो डाउट किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये झंडा लगा रहे हैं और इनकी दुकान पे सिर्फ हिंदू जाए तो क्या इनकी दुकानदारी चलेगी? हो सकता है कि मुस्लिम ये देख करके उनकी दुकान पे जाना बंद कर दे, या हो सकता है उनकी दुकान पे सिख जाना बंद कर दे, ईसाई जाना बंद कर दे, बौद्ध जाना बंद कर दे, पारसी जाना बंद कर दे। यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं अगर जाना बंद कर देंगे तो क्या राजू नेगी उस दुकानदार का घर चलाएंगे, उसका परिवार चलाएंगे, उसकी दुकान चलाएंगे, उसका रोजगार चलाएंगे, या धर्म के नाम पर बांटने का काम जो राजू नेगी कर रहे हैं छोटे मोटे व्यवसायियों को, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है उन व्यवसायियों के लिए। राजू नेगी का काम है बांटना, भारतीय जनता पार्टी का काम है बांटना, बांटने की ये सियासत करते हैं ये लोग। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास रोजगार रहेगा या जाएगा, इनकी सियासत चमकनी चाहिए। तो ये दुख की बात है, ये अफसोस की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके जो नेगी साहब हैं, जो विधायक हैं, इनकी इन हरकतों पे, इन करतूतों पे लगाम लगाइए। ये संविधान की जो आत्मा है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और एक वर्ग को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। रोजगार तो दे नहीं पाए, रोजगार बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए बात करते हैं कि आखिर प्लेन में गाय माता कर क्या रही है। उन गौ भक्तों से मैं पूछना चाहता हूं जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं। प्लेन में गाय माता बैठी हैं तो ये सवाल आप लोग सरकार से नहीं करोगे, प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं करोगे, अमित शाह जी से नहीं करोगे, या किसी भी बड़े नेता से नहीं करोगे, क्योंकि गाय माता प्लेन में बैठाकर कहां भेजी जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि कहीं भी जाएंगी तो इनके साथ क्या होगा, लेकिन कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर संदेह में, शंका में किसी मुस्लिम परिवार के पास अगर गौ मांस या किसी प्रकार का मांस मिल जाए तो वहां पहुंचते हैं, वह हंगामा बरपाते हैं और लिंचिंग करके उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन आज ये गौ भक्त, गौ रक्षक या अंध भक्त ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आज भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा सप्लायर है। उत्तर प्रदेश में बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ सप्लाई करती हैं पूरी दुनिया को। भारत नंबर 1 बन गया पूरी दुनिया में, लेकिन अंध भक्त और जो क्या कहते हैं उनको गौ भक्त, वो सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन के लोग उनसे बड़े पैमाने पर चंदा लेते हैं। वहां गौकसी होती है, वहां गौ हत्या होती है, तो वो हत्या नहीं, वो व्यवसाय में आ जाता है, क्योंकि उनको चंदा मिल रहा है। दुख की बात है
अगर किसी मुस्लिम या दलित के वहां वो चीज पाई जाए तो उसकी हत्या हो जाएगी और प्रधानमंत्री मुंह पे ऐसे उंगली लगा के बैठ जाएंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगे कि तुम लोग कर क्या रहे हो। और राजीव नेगी को तो आपने देख ही लिया। अब चलिए बात करते हैं कुंभ में। कुंभ में एक मुस्लिम नौजवान जो है उसने बताया कि 22 लोग हैं हम लोग, और उसने क्या बताया इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं भैया आप लोग 2 दिन से। 40-45 गाड़ियाँ लगी है। मेरा नाम जावेद अशरफ। जावेद अशरफ हैं आप? वाह। 40-45 गाड़ियाँ हैं, 2 दिन से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने, ये मुस्लिम लोग जो है कुंभ में हैं, अपनी बाइक लिए हुए हैं, उनकी बाइक पे लिखा हुआ है निःशुल्क। कुंभ में जो लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, जो लोग संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये 22 बाइक सवार निःशुल्क 2 दिन से सेवा कर रहे हैं, उनको स्नान गृह तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ साधु संतों ने और बहुत सारे ऐसे लोगों ने यह कहा था कि कुंभ में मुसलमानों पे बैन लगा दिया जाए, उनकी एंट्री को रोक दिया जाए। अफसोस की बात है, जब कुंभ में भगदड़ हुई, बड़े पैमाने पे मौत हुई, तो आज तक मौतों का भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। सरकार उसको छुपाने में लगी है कि ताकि हमारी खिल्ली ना उड़ जाए। हमने जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई, बड़े पैमाने पे मौतें हुई। अफसोस इस बात का है कि जब भगदड़ हुई, लोग मरे, उसके बाद उस एरिया के मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोले, अपने मदरसों के दरवाजे खोले, अपने घरों के दरवाजे खोले, यहां तक कि अपने शौच को यूज करने की पूरी परमिशन दी, उनको खाना खिलाया। एक मानवता का जो है उन्होंने परचम लहराया जिन मुसलमानों को कुंभ में जाने से रोका गया था। और ये वो मुसलमान हैं जो अपनी बाइक पे बिठा के लोगों को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या कहोगे आप लोग? मैं भारत की आवाम से पूछना चाहता हूं कि मुसलमान अपनी सादगी का परिचय दे रहा है, अपने देशभक्त होने का परिचय दे रहा है और अपने हिंदू भाइयों के प्रति वो समर्पित है, ये बता रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे जो है अंधभक्त ऐसे हैं कि मुसलमानों को जो है गालियां देते हैं, पेट भर के गालियां देते हैं। सियासत करने वाले मुसलमानों पे ही सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, उनको गलत बताते हैं। आप ये सोचो कि अगर मुसलमान वहां उसमें गया होता तो ये भगदड़ की जिम्मेदारी किसी न किसी अब्दुल के ऊपर डाल दी जाती और आज मामला दूसरा रुख लेता। लेकिन ये बिल्कुल सही हुआ कि मुसलमान वहां नहीं गया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, भारत की जनता से, कि अगर वाकई आप दिल से भारत को देखते हो और आपको लगता है कि पड़पड़गंज के विधायक राजीव नेगी, जिनको जनता ने मैंडेट दिया, चुन के उनको भेजा है, वो अगर इस तरह से बच्चे के साथ बर्ताव कर रहे हैं, वहां के दुकानदारों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि उनकी करतूत जो है देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उनकी करतूत देश के गृह मंत्री तक पहुंचे और उनकी करतूत भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। अभी तो सरकार चुनी गई है, सरकार बनी भी नहीं है और शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, तो ये हाल है। 5 साल तक पटपड़गंज की जनता इनको कैसे झेलेगी, ये तो जनता ही जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट दे के लोग पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को वोट दे दिया जो खुलेआम आके हमारी रोजी रोटी पे लात मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये अफसोस की बात है। नेगी जी विधायक हैं तो बाकायदा आपके पड़पड़गंज में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, सबको अपना समझिए, सबके हित की बात करिए, सबके विकास की बात करिए। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा था, लेकिन आपने तो बिल्कुल उस पर पानी फेर दिया। आप एक समुदाय को धमका रहे हैं। तो क्या मोदी जी सबका साथ सबका विकास होगा, या ऐसे ही आपके विधायक लोग खुलेआम लोगों का शोषण करेंगे और आप मुंह बंद करके बैठेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो भारत की हर आवाम तक पहुंचे। न्यूज दिल से भारत से अख्तर हुसैन। और एक बात और कहूंगा आप लोगों से, दोस्तों, कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार। आपके लिए सच्ची और अच्छी खबरें लाता हूं। जय हिंद।